हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के सर, संकल्प विद संदीप सर में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज जो है कि परसेंटेज के बेसिक्स पर चर्चा करेंगे, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर वाइज शुरू किए हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन करवा दिया गया था। लेकिन अब जो है कि हमें लगा कि इसके बेसिक पर भी थोड़ा-सा चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि परसेंटेज अर्थमेटिक का जान होता है। अगर परसेंटेज ही आपका कमज़ोर हो गया तो अर्थमेटिक आपका कभी सुधर नहीं सकता है। इसलिए परसेंटेज के बेसिक्स पर आज हम चर्चा करेंगे और उसको थोड़ा-सा डिटेल से, एकदम जो ज़ीरो लेवल के स्टूडेंट हैं, मान लीजिए एकदम शून्य से शुरू करेंगे, आपको वो बेसिक से एडवांस तक लेकर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, बिना समय गँवाए शुरू करते हैं। देखिए, बेसिक्स ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज होता क्या है, इस पर हमने थोड़ा-सा डेफिनेशन पर चर्चा कर लिया था कि परसेंटेज, देखिए, जिसकी गणना 100 पर की जाए। जैसे एक व्यक्ति को हम कहते हैं कि यह 62% प्राप्त करता है। 62% प्राप्त करता है मतलब यह कि 62 नंबर प्राप्त किया है, किसमें? 100 नंबर में 62 प्राप्त किया है। इसी तरीके से अगर हम कहें कि 200 में कोई व्यक्ति है, वह 78 नंबर प्राप्त करता है, 78 नंबर प्राप्त करता है, तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि यह 78 परसेंटेज है? 78 परसेंटेज कह सकते हैं हम? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमें जो है कि जो भी गणना करते हैं वह 100 पर करते हैं या 200 पर है। 200 में 78 पाया है, तो इसको बेस 100 बनाएंगे। 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हाफ करेंगे इसको, तो यह हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा। इस तरीके से हम बता सकते हैं इसको कि 39% प्राप्त किया। इसी तरीके से कहें कि एक बच्चा है, वह 50 नंबर में 42 अंक प्राप्त करता है। 50 में 42 अंक प्राप्त करता है, तो क्या हम इसको 42% कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। 42% नहीं कह सकते हैं। हम इसको 100 के बेस पर ले जाएंगे, तो इस यह 50 का डबल 100 होता है, तो 42 का डबल हो जाएगा 84। यह 84% कहेंगे। ऐसे ही आपको बताएं कि जैसे मान लीजिए 3 स्टूडेंट हैं, ए और बी सी। ए बी सी 3 स्टूडेंट हैं, एक ही घर के सदस्य हैं सब। एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति पाता है 48 नंबर पाता है, और एक पाता है आपका 90 नंबर पाया, और दूसरा एक व्यक्ति यह पाता है आपका, मान लीजिए इसको 84 नंबर पाया। अब तीनों लोग गए अपने मार्क्स लेकर के अपने पिताजी के पास। तो जो बी था वह 90 नंबर पाया। वह बताया कि पिताजी, हम 90 नंबर प्राप्त करते हैं। तो पिताजी उससे बहुत खुश हो गए। और एक व्यक्ति जो था 48 पाया, उससे बड़ा दुखी हुए कि तुम इतना क्यों कम पाए हो। यह व्यक्ति जो है कि 90 नंबर पाया है। तब इसको जो है कि इसको डांट फटकार लगी कि इसकी पढ़ाई लिखाई बंद कर दी जाएगी, इसको जो है आगे किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, पढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। तभी उधर से गुजर रहे थे एक व्यक्ति, उन्होंने बताया, उन्होंने मार्कशीट ली, और मार्कशीट लेने के बाद बताया कि जो जो बच्चा आपका 48 पाया है, वह 50 में पाया है। 50 नंबर में 48 पाया है। और यह जो 90 पाया है, यह आपका 300 नंबर में 90 पाया है। अब यह जो है आपका 100 में पाया है, 100 में पाया है। तो अब जो है कि उनको पता चला कि 50 में 48 नंबर पाया है, तो इसको 100 पर बनाने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि यह 96% प्राप्त करता है, 96% प्राप्त किया। और यह जो है कि कितना प्राप्त किया, 30% प्राप्त किया। जब उनको इस तरीके से समझाया गया कि यह 84% प्राप्त किया, तब उनको पता चला कि यह जिसको हम डांटते फटकारते थे, तो वही जो है बच्चा हमारा सबसे अच्छा नंबर लेकर के आया है। तो यह अच्छा नंबर लेकर के आया है। इसीलिए परसेंटेज का ज्ञान होना ज़रूरी है हमारे बेसिक जीवन में भी। और उसके साथ साथ जो है कि आजकल जो, जैसे आपको बताएं कि जैसे आप जाते हैं दुकान पर, अब कोई एक तरबूज लेकर के है, एक तरबूज लेकर के है, वहाँ पर आपको परसेंटेज में आप बोलेंगे कि हाँ इसका 25% भाग दे दो, तो वह नहीं देगा पाएगा। लेकिन वहीं पर आप कहेंगे कि इस
एक तरबूज का आप चौथाई भाग दे दो तो यह एक चौथाई भाग आपको तुरंत काट करके दे देगा। एक चौथाई भाग ही आपका कितना होता है? एक चौथाई भाग आपका क्या होता है? 25% के बराबर होता है। एक चौथाई भाग ही 25% के बराबर होता है। आप इसको 25% को जब बनाएंगे, 25% को लिखेंगे तो 25/100 होगा। इसको इससे काटेंगे तो क्या होगा? आपका 1/4 आएगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं, किसी से कहेंगे कि भाई एक तरबूज का 50% काट करके हमें दे दो, तो वहाँ पर 50% में थोड़ा सा अगर वह नहीं जानता होगा परसेंटेज तो वहाँ पर उसको दिक्कत होगी। लेकिन आप कहेंगे कि इसका जो है आधा भाग दे दो, आधा हिस्सा, तो वह तुरंत जो है आपको आधा काट कर दे देगा, 50% हिस्सा दे देगा। तो आज जो है कि सवाल को हल करने के लिए हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में अपनी सुविधा के अनुसार इसको हम चेंज करते रहते हैं। क्योंकि जैसे कुछ परसेंटेज का फ्रैक्शन इस तरीके से आता है कि परसेंटेज का फ्रैक्शन इस तरीके से आता है, जैसे आपको दे दिया जाए कि जैसे दे दिया जाए कि 33 सही 1/3%, 33 होल में 1/3%। किसी संख्या का निकालना है, मान लीजिए ये इसका 2400 का निकालना है आपको, 33 सही 1/3%। तो आपको इस तरीके से आप निकालेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा, और आपको कन्फ्यूजन होगा, सवाल का आएगा लेकिन टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। और इसकी सुविधा को हम अपने सवाल को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। और इसका फ्रैक्शन आप बनाएंगे तो 2400 गुणे 1/3 करेंगे, आप आसानी से आपका आ जाएगा कितना? 800। 2400 को जब डिवाइड करेंगे तो आपका यह आ जाएगा कितना? 800 आ जाएगा, 800 आ जाएगा। इस तरीके से जैसे आपको दिया जाएगा कि 2800 का 14.28% निकालिए, 14.28% निकालिए। तो यह सब चीज़ें आप अगर जानते रहेंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना। जैसे इसी को ले लेते हैं, इसको आप समझेंगे कि 1/3 कैसे लिख दिया गया। तो देखिए 33 से 1/3 को हम लिख सकते हैं क्या? 33 का 3 में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, तो आपका कितना हो जाएगा? 99। 99 में 1 करेंगे तो 100, नीचे क्या आएगा? 3, परसेंटेज को नीचे ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा? 1/3। इसी तरीके से हम करेंगे, मान लीजिए 16 सही 2/3%। इसको हम चेंज क्या कैसे कर सकते हैं? तो देखिए 16 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 16 तिया 48, 2 जोड़ेंगे 50, 50/3 होगा। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे 100, परसेंटेज जो है नीचे जा कर के 100 हो जाता है, 50 से जाएगा कितने बार में? 2 बार में, यह आपका कितना आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। जैसे हमें निकालना है, मान लीजिए 6400 का 12.5% कितना होगा? 12.5% कितना होगा? अब यहाँ पर 12.5% को हम फ्रैक्शन में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? यह 12.5 को हम लिखेंगे, 12.5 परसेंटेज नीचे जा कर के क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। एक दशमलव हटा देंगे तो 1 जीरो और लग जाएगा, 1000 हो जाएगा। या आप इसको जाएगा 25 से 5 बार में, 25 से यह जाएगा 40 बार में चला जाएगा, 5 से यह जाएगा कितने बार में? 8 बार में। कितना आया फ्रैक्शन? 1/8 आया। अब हमें जो है इस तरीके से फ्रैक्शन बना लेने पर हमारे जो यह होते हैं यह बहुत ही इजी हो जाते हैं। इनको हम आसानी से काट सकते हैं। यह 8 टाइम्स में आपका डिवाइड हो जाएगा।
आंसर आपका आ जाएगा 800। कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक चीज हम आपसे कहेंगे, ध्यान से समझिएगा। परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना, इस पर जो है कि थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद जो है आपको आते हैं सीधा सवालों पर आते हैं। चलिए देखिए, परसेंटेज आपका जैसे दिया जाता है, परसेंटेज से कोई चीज परसेंटेज से कोई चीज फ्रैक्शन में जाते हैं, परसेंटेज से कोई चीज फ्रैक्शन में जाते हैं तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हैं तो क्या करते हैं। यहाँ पर देखिए, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे तो 100 से हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे तो हमेशा 100 से डिवाइड करेंगे। जैसे हमने आपको बताया कि 16/2/3%, 16/2/3%, इसको हमने चेंज करने के लिए क्या किया, यह आपका 16 या 48/2 50/3 हो गया, और यह परसेंटेज नीचे क्या हो गया, जाकर के डिवाइड का चिन्ह बन जाएगा, 100 डिवाइड हो जाएगा आपका। तो डिवाइड कर देंगे 100 से तो हमारा क्या आ जाता है, 1/6। एकदम बेसिक से चल रहे हैं दोस्तों, आप सबको समझ में आएगा। अगर देखिए आपने कभी मैथ नहीं पढ़ी है तो आपको आ जाएगा, और जो अच्छे हैं तो वह चाहते हैं तो यह 1.5x पर करके देखें, जिनका अगर ज्ञान मतलब कि जिनको आता है उनको भी बेनिफिट मिलेगा, और जिनको नहीं आता उनको भी मिलेगा। लेकिन आपको अगर लग रहा होगा कि स्लो है तो आप उसको 1.5x पर या 2x पर करके देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, इसको हम 14.28%, या आपको लिखा आ जाए 14/2/7, इसका मतलब भी बराबर है, या दोनों बराबर हैं। 2/7 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2.28 समथिंग समथिंग आएगा। तो इसको अगर हम चेंज करें, 14×7 = 98, 100 ऊपर आ गया, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 7, और यह परसेंटेज नीचे जा करके क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, या 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 1/7। तो 14/2/7 का फ्रैक्शन क्या आया, 1/7 आया। समझ में आया? अब आपको कहना है, देखिए परसेंटेज से फ्रैक्शन में गए तो आपने क्या किया, हमेशा जो है डिवाइड किया, हमेशा डिवाइड किया। अब फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हैं, जैसे हम कहते हैं 3/5 को परसेंटेज में बदलिए, तो 3/5 को परसेंटेज में बदलना है तो 5 से जाएगा कितने बार में, 20 बार में आ जाएगा कितना, 60 आ जाएगा आपका। अगर आपसे कहा जाए कि आप जो है 3/8 को परसेंटेज में चेंज करिए, अब 8 आया, 8 को हम डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, यह 4 से जाएगा 2 बार में, 4 से यह जाएगा 25 बार में, 4 से यह जाएगा 25 बार में, आपका आ जाएगा कितना 75, 25 या 75, और डिवाइड बाई 2 आपका कितना आ जाएगा, यह 37.5% आ जाएगा। कितना, 37.5% का फ्रैक्शन जो होता है कितना होता है, 3/8 होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अभी कुछ लोगों को यह लग रहा होगा कि ये सब क्या समझा रहे हैं, लेकिन यही सब बेसिक चीज़ें हैं, और यह सब अगर नहीं जानेंगे तो सवाल आपको कर नहीं पाएंगे। इससे जो है हम रेशियो बनाकर बहुत बड़े बड़े सवाल को आसान कर सकते हैं। और आप कहेंगे तो इससे जो है चक्रवृद्धि ब्याज, जिससे डर लगता है आपको चक्रवृद्धि ब्याज, हम जो है कि बहुत आसान कर देंगे। चलिए अब जो है कि हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन से परसेंटेज हो गया। थोड़ा सा चर्चा यह कर लेते हैं कि कौन से परसेंटेज से फ्रैक्शन कितने तक हमें करना है, क्या कहाँ तक होगा। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं।
चलिए देखिए, 1/2, 1/2 का मतलब होता है हमें 50%। 1/2 का मतलब होता है 50%। 1/3 का होता है आपका, 1/3 का मतलब होता है या 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। 1/4 का मतलब होता है आपका यह 25%। 1/5 का फ्रैक्शन क्या हो, 1/5 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? 20%। 1/6 का वैल्यू अभी आपको बताया 16 सही 2/3%, या इसको लिखा हुआ आ जाए 16.66%। 1/7 की वैल्यू क्या होगी? आपको इसका वैल्यू आ जाए 14 सही 2/7, 14 होल में 2/7, या ऐसे आ जाए 14.28%। कहीं कहीं 29 भी आ सकता है। ठीक, उसके बाद 1/8 की वैल्यू क्या होती है? 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%। 1/9, 1/9 कितना होता है? यह होता है 11 होल में 1/9%, या आपको कहीं कहीं लिखा हुआ आ जाएगा 11.11%। 1/10 होगा आपका 10%। 1/11 होगा आपका 9 होल में 1/11%, या आपको लिखा हुआ आ जाए 9.09%। इसी तरीके से 1/12, आपको इसको रटना नहीं है, रटने से यह याद नहीं होगा। इस पर आपको काम करना है, काम हम करवाएंगे आपको। 1/12 का होगा 8 सही 1/3%, या इसको हम लिख सकते हैं 8.33%। 1/13 आपको उतना जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप प्रॉफिट एंड लॉस जब करेंगे तो वहाँ पर आपको सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यह हो जाएगा आपका 7 सही 9/13%। इसी तरीके से 1/14 का होता है आपका, 1/14 का 7 सही 1/7%, या आप इसको लिख सकते हैं 7 सही 7.14%। 7.14%। 1/15 क्या होगा? 6 होल में 2/3%, या इसको लिख सकते हैं क्या 6.66%। 1/16, 1/16 क्या होता है आपका? यहाँ पर करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 1/16 6.25%, या आप इसको लिख सकते हैं 6 होल में 1/4%। इसी तरीके से 1/17, 1/18 लिखेंगे, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, और 1/18 का लिख लेते हैं, यह होगा 5 सही 5/9%। यह 1/20 का होगा आपका, 1/20 का आपका 5% होता है। उसके बाद 1/24 का 4 सही 1/6% होता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 1/24 का होता है आपका 4 सही 1/6% होता है। 1/25 का होता है आपका 4% होता है। 1/30 का होता है
3 से ही 1/3% होता है। 1/40 का होता है आपका 2.5%। 1/50 का होता है 2%। यह आपको इतना आना चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा जो है कि हम लिख करके भी लाए हैं आपको, इस पर आपको बताते हैं। जैसे आपको देखिए यहाँ पर हम लिख करके भी लाए हैं, यह चीज़ें आपको लिख करके भी लाए हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए 100% किसके बराबर होता है? 100% का फ्रैक्शन 1 होता है। 100% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1 होता है। सौ परसेंट का फ्रैक्शन आपका 1 होता है। 50% का चलिए देखिए 100% होता है 1। 50% अभी हमने आपको समझाया। अब इस 25% कितना होता है? 1/4। अगर हम इसमें 25% का 3 गुना होता है, 25% का आपका 25% का 3 गुना करेंगे तो क्या होता है? 75% होता है। अब 3 गुना किए हैं तो 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? यह 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। जैसे हमें किसी संख्या का निकालना है, जैसे 3600 का 75% निकालिए। अब 3600 का 75% तो बच्चा भी निकाल लेगा, लेकिन आपको विद इन टाइम, विद इन सेकेंड के अंदर निकालना है तो हम क्या करेंगे? यह आपको फ्रैक्शन तुरंत हमें क्लिक करेगा दिमाग में, तो हम करेंगे 3600 इंटू 3/4। 4 से यह जाएगा 9 टाइम्स, यह हो जाएगा आपका 2700। कितना आ जाएगा? 2700। किसी भी संख्या का आपका निकालना है। अब जैसे यहाँ पर देखिए 28.56% है, इसका फ्रैक्शन क्या होता है? 2/7 होता है। क्योंकि हम अभी आपको लिखवाया कि 14.28 का फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे तो क्या होता है? 1/7। इसका डबल कर दिया है, कितना कर दिया? 28.56% हो गया। इसका डबल 28.56 हो गया। अब यहाँ पर 1/7 है, इसका डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/7 का डबल कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 2/7 हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 77, कुछ कुछ चीज़ें हम समझा दे रहे हैं आपको। 77.77%। तो अब यहाँ पर हमने आपको बताया कि 1/9, 1/9 का फ्रैक्शन क्या होता है? आपका 9.09 होता है। इसमें मिटाने वाला हाथ से मिट जाएगा। अच्छा, यह होता है आपका 1/9, 9.09%। अब हमें जितना गुना करना है, अगर हम इसका करें 9.09, तो अगर हम इसका करें 7 गुना करें तो यह कितना हो जाएगा आपका? 7 7 गुना करेंगे
9.09 का यह होता है आपको दोस्तों 11.11% होता है। अब इसका अगर हम 7 गुना करें तो यह 7 गुना कितना हो जाएगा? यह 7/9 हो जाएगा। 7/9 हो जाएगा तो इसका 7 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 77.77%। 77.77% इस तरीके से आपको करना है। इस पर जितना काम करेंगे, जितना फ्रैक्शन पर काम करेंगे, उतना ही आपका कैलकुलेशन और स्किल आपकी डेवलप होगी। यहाँ पर जैसे आपको दिया जाएगा, मान लीजिए एक व्यक्ति की आय 2800 रुपये है, उसके उसमें आय में 28.56% की वृद्धि कर दी जाती है। तो अब वहाँ पर तो आप कहेंगे कि ये दशमलव में आ गया, इसको जो है कि हम काटेंगे, दशमलव है 2 जीरो बढ़ाएंगे फिर काटेंगे, इस तरीके से करेंगे तो आपको वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। आप जो सवाल करना है 30 सेकंड में, वह सवाल आप करेंगे 4 मिनट में। अब किसी भी संख्या का निकालना है, जैसे 2800 का हमने बोला, 2800 का आप क्या करेंगे? 28.56 अगर आपको यह इस पर काम करेंगे तभी आपको यह याद होगा। 2/7, 7 से कितने बार जाएगा? 400। आपका कितना आ जाएगा? 4 × 2 8, 800 आपका आ जाएगा। इस तरीके से अगर आपको कहा जाए कि 18.18% की वृद्धि करनी है, मान लीजिए संख्या आपका है 2200, 2200 में आपको 18.18% निकालना है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/11, क्योंकि 18.18 को यह आपका क्या है? 9.09 का डबल है, और 9.09 किसका होता है फ्रैक्शन? इसका फ्रैक्शन क्या होता है? 1/11। इसका डबल है तो हम क्या करेंगे? 2/11। अब देखिए कितना आसान हो गया, 200 गुणे 2 आपका 400 आ जाएगा 400। ठीक है दोस्तों, इसको हमने ऐड कर दिया है, इस पर आप काम करिएगा। जैसे हमें निकालना है, मान लीजिए 8400, 8400 का आपको निकालने के लिए दिया गया 42.85%। अब ऐसे ही सवाल आपको बैंक में आते हैं, 5 सवाल आपको फिक्स हैं। अगर जो बैंक की तैयारी करते होंगे तो यहाँ से आपको समझ लीजिए आज के बेसिक से ही केवल वो 5 सवाल कर पाएंगे। आपको लग रहा होगा तो आप पेपर उठा करके प्रीवियस ईयर देखिएगा, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि नहीं पूछे गए हैं। 8400 इसको करेंगे 42.85, यह आपका कितना आएगा? 3/7 आएगा, क्योंकि 14 से 2/7 का जो है कि 3 गुना है, ट्रिपल है, तो यह हो जाएगा आपका कितना? 3/7 कितना हो जाएगा? 3/7। 7 से जाएगा कितने बार में? 12 बार में। 12 तिया कितना हो गया? 36, 3600 आपका आ जाएगा। इससे सवाल बहुत ही आसान हो जाता है। फ्रैक्शन का यूज हम इसीलिए करते हैं आज के समय में सवाल को आसान करने के लिए, क्योंकि जो डेटा आपको दिया जा रहा है इस समय की बहुत ही टफ आ रहा है। अगर आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना, कन्वर्ट करना नहीं जानते और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना नहीं जानते हैं तो आप जो है कि बेसिक नहीं सीख पाएंगे और अर्थमेटिक पर आपकी पकड़ नहीं मजबूत हो पाएगी। और अगर अर्थमेटिक पे पकड़ बनाना है तो परसेंटेज से रिलेटेड जितने चैप्टर हैं इन पर आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। अगर आप जिस समय ये अर्थमेटिक का ज्ञान होता है, जैसे इससे रिलेटेड कौन कौन से चैप्टर हैं? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हो गए, रेशियो हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, इन सब का चीज़ों का आपका तैयारी होगा। अब अगर आप इसको परसेंटेज आप अच्छे से क्लियर कर लिए तो परसेंटेज आपको निकालना आ गया तो आपको बता रहे हैं, उम्मीद करिए, मान लीजिए आपको जो है कि चक्रवृद्धि ब्याज हम ओरल करवाएंगे जब यह आप सीख जाएंगे तब। ठीक, यह चीज़ें हो गई बेसिक चीज़ें। अब हम चलते हैं आगे।
बेसिक चीजें अब यहाँ पर हम चलते हैं। अब जैसे आपको इस पर काम करने के लिए दिया जाएगा, जैसे आपको दिया गया 3200 का आपको निकालना है 37.5% प्लस आपको 6400 का 12.5% प्लस 9900 का आपको निकालना है 9.09%। अब यह सवाल देखिए, इस सवाल को आप देखेंगे और इस तरीके से अगर हल करेंगे तो सवाल को बहुत ही ट्रिपिकल हो जाएगा। और इस सवाल को हमने क्या किया, फ्रैक्शन आपको हमने चेंज करना बताया। यह करेंगे 3200 लिखेंगे अगर आपको आता है, और इसका जो है कि फ्रैक्शन हमने क्या बनाया 3/8 होता है। आप प्लस करेंगे 6400 इंटू इसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/8 होता है, प्लस करेंगे 9900। 9900 को 9.09 को हम क्या लिख सकते हैं 1/11। अब काट दीजिए, 8 से जाएगा 4 टाइम, 8 से 8 टाइम्स 800, 11 से 9 टाइम्स 900, जोड़ दीजिए 400 प्लस 800 प्लस आपका 900, जोड़ेंगे 2100 आ जाएगा। इस सवाल को आप आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। बस आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन जब ये याद होगा तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और रटना नहीं है, रटने के लिए नहीं, आपको हमने बताया इस पर काम करिए। इस पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे उतना ही अच्छा हो पाएगा। जैसे लेते हैं एक 2800 का निकालना है आपको 7.14% कितना होगा। अभी हमने लिखवाया भी है 7.14 किसका होता है 1/14 का होता है। आप सीधा सीधा आपको अगर मान याद होगा तो आप सीधा करेंगे 1/14, और 14 से यह कितने बार में जाएगा 2 बार में जाएगा। यह आपका कितना आ जाएगा 200 हो जाएगा। जैसे और सवाल लेते हैं आपको लेते हैं 2400 को 8.33% प्लस 3600 का 33.33% प्लस 7200 का 16.66% प्लस 4200 का, या आप 28.56%। ठीक, अब इस सवाल को है, ऐसे ही सवाल आपको बैंक में मिलते हैं। अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना आता होगा तभी कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, यह आपका हो जाएगा कितना 2400। 8.33 का हमने आपको बताया है कितना होता है, यह 1/12 होता है, 1/12 होता है, प्लस 3600 33.33 का अगर हम फ्रैक्शन बनाए तो कितना होगा 1/3, प्लस 7200 का हम बनाए 7200 गुणे 1/6 हो जाएगा 16.66 का, फिर प्लस 4200 का हमें निकालना है 28.56%। इसका हो जाएगा कितना, यह हो जाएगा आपका 2/7%, 2/7, 2/7 हो जाएगा। चलिए 12 से यह कितने बार में जाएगा 2 बार में 200,
3 से जाएगा कितने बार में? 12 बार में। 6 से कितने बार में जाएगा आपका? 12 बार में। 7 से कितने बार में जाएगा? 6 बार में। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा 200 का गुणा 1 में करेंगे 200 प्लस 1200 प्लस 1200 प्लस 6 दूनी 1200। यहाँ पर 12 या 36 2 3800 आ गया। कितनी आसानी से आपका 3800 आ गया। इस तरीके से आपको करना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा और आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अब चलते हैं हम थोड़ा सा, क्या है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना। अब उस पर थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे आपको दिया जाए, मान लीजिए 162.5% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करिए। इसको फ्रैक्शन में बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसका करेंगे हम इसको कत 100% प्लस 62.5%, इस तरीके से लिखेंगे। इसका आपका आता है 100% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1 होता है। इसका क्या हो जाएगा आपका? 5/8 हो जाएगा। 5/8 होगा और यह आ जाएगा आपका कितना? 8 5 13, 13/8 आ जाएगा। 13/8 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको मान लीजिए 62.5% का फ्रैक्शन नहीं मालूम है, तब क्या करेंगे? तब आपको निकालने के लिए आप दूसरे तरीकों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 162.5, इसको जितने अच्छे तरीके से ब्रेक करना आपको आएगा उतने ही अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। 100% प्लस 50% प्लस 12.5% लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ 100% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1। 50% का फ्रैक्शन 1/2। 12.5 का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/8 हो जाएगा। अब इसको हमें यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यहाँ पर 8 बार, यहाँ पे 2 4 हो गया। अब यहाँ पर 8 एक बार गया, 1 हो गया। यह कितना हो गया? 8 4 12 1 13, 13/8 हो जाएगा। यह आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना आपको आना चाहिए। जैसे सवाल आ गया, आप मान लीजिए दे दिया गया कि 2400 का 162.5% निकालिए, या आपको दे दिया जाए 3600 का 266.67% निकालिए, तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो बड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा और आपको अप्रॉक्सीमेट में वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको हम परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में चेंज करना सीखेंगे। आज आपको टाइम लगेगा, लगने दीजिए, लेकिन यही सब बेसिक चीज़ें हैं, इसको समझना ज़रूरी है। अब 266.67% को करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 200% प्लस 66.67% लिख सकते हैं इसको। 200% का फ्रैक्शन क्या होता है? 2। 66.67% का फ्रैक्शन क्या होता है? 2/3। और यह फ्रैक्शन हमने आपको पिछले पेज पर आप देखेंगे तो सब समझाया जा चुका है। इसीलिए आपको केवल हम यहाँ पर समझा रहे हैं कि आप इसको करेंगे कैसे चेंज। 3 दूनी 6 2 8, 8/3 हो जाएगा आपका। यह 8/3 आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जैसे ले लेते हैं आपको 3200 का आपको निकालना है। मान लीजिए 237.5%, तो 237.5% इस तरीके से आप निकालेंगे। 200 गुणे 37.5% है, नीचे जाएगा 100 होगा, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ेगा।
तो अब इस तरीके से करेंगे तो आ तो जाएगा, लेकिन ये तो एक बच्चा 5 का बच्चा भी निकाल देगा 5th क्लास का। तो आपको अलग कुछ करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करने का तरीका क्या हैगा, 200 प्लस 37.5% लिख सकते हैं इसको, 200% प्लस 37.5% लिख सकते हैं। और 100% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1। तो 200% का फ्रैक्शन क्या होगा, 2। 37.85% का फ्रैक्शन क्या होगा, आपको 3/8 हो जाएगा। यहाँ पर आप जोड़ेंगे 8 दूनी 16, 3 19, 19/8 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 87.5% का, चेंज करना है आपको इसको चेंज करना है, फ्रैक्शन बनाना है। तो इसके लिए देखिए कितने तरीके से कर सकते हैं आप। यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 100% माइनस 12.5% लिख सकते हैं, 100% माइनस 12.5% लिख सकते हैं। अब 100% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1। 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 8। 1/8 करेंगे, 8 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 7/8 आ जाएगा, 7/8 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसको मान लीजिए इस तरीके से ना तोड़ करके हम इसको करना चाहें 87 को और तरीके से तोड़ना चाहें, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 75% प्लस 12.5% लिख सकते हैं। 75% प्लस 12.5% लिख सकते हैं। 75% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/4। 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/8। अब हम इसको ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है। एक तो तरीका आप एलसीएम लेकर के करिए, एलसीएम लेकर के तो बच्चा बच्चा भी करता है, आपको कुछ अलग करना है। अब यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 4 है, क्या करिए, यहाँ पर 8 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो आपका कितना हो गया, 6। यहाँ पर आपका 1 हो गया प्लस 1 और नीचे कितना आ गया, 8। कितना आ गया आपका, 7/8 आ गया कि नहीं। अगर आप इस तरीके से नहीं तोड़ करके दूसरे तरीके से और तरीके से तोड़ना चाहते हैं 87.5%, इसको जो है हम ब्रेक करेंगे, मान लीजिए 50% में, 25% में, यहाँ पर 12.5% में, 12.5% में। अब 50% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/2। 25% का 1/4। 12.5% का मान होता है 1/8। अब वही तरीका आप एलसीएम लेंगे, लेकिन 8 बनाना है सबको, तो यहाँ पे 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर आपका 4 से करेंगे ऊपर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, नीचे आपका 8 आएगा। कितना आ गया, 7/8। 7/8। देखिए एक ही 87 को हम कितने तरीके से तोड़ के आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप इसको परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना नहीं आ रहा हो तो आप इसको आसानी से सीख सकें। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिएगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए देखते हैं, जैसे आपको निकालना है अब 93.75% को जो है परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाइए। अगर मान लीजिए किसी संख्या का आपको निकालने के लिए आ जाता 93.75, तो आप इस तरीके से निकालेंगे तो टाइम लगेगा। इसका फ्रैक्शन आपको आना चाहिए। इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100%, और इसको लिख सकते हैं क्या, 93.75 को लिख सकते हैं हम 6.25%।
100 में से अगर हम 6.25 घटा देंगे तभी तो आपका 93.75 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 100% का फ्रैक्शन क्या होता है आपका 1। यहाँ पे 6.25 का करेंगे तो क्या होगा 1/16। ये आपको हम बता चुके हैं पीछे। ये आपका कितना हो जाएगा 15/16। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया जाता 6400 का 93.75% निकालिए, तो आप इस तरीके से निकालते तो आपको टाइम लगता, लेकिन अब पता है इसका फ्रैक्शन तो आप सीधा करेंगे 6400 गुणे 15/16। 16 से कितने बार में 4 बार में जाएगा, 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। इस तरीके से आपको चेंज करना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलिए अब थोड़ा सा हम बात करेंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में हो गया, अब फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। जैसे आपको दे दिया जाता 7/8 को आप परसेंटेज में बदलिए, 7/8 को परसेंटेज में बदलिए। अभी इस पर हमने आपको करवाया था तो आपने देखा 87.5% होता है, लेकिन आपको इसको चेंज करना है तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे। अब एक तरीका तो यह है कि इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें 100 से, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। उससे तो कौन नहीं कर लेगा, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है 7/8 को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1/8 लिख सकते हैं 7/8 को। तो यह आपका कितना होता है फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन किसका होता है 100% का होता है। 1/8 कितना किसका होता है 12.5 का होता है। अब यहाँ पर 12.5%, 100 में से 12.5 घटाएंगे तो आपको 12.5 न घटा करके 13 घटाइए, ठीक है 13 घटाइए तो यह हो जाएगा 87 और 0.5 बचा है तो 0.5 आ जाएगा, ठीक। कुछ लोगों को दिक्कत आ रही होगी, जैसे यहाँ पर कि 100 में से 6 से 1/4% निकालना है, तो आपको यहाँ पर दिक्कत आ रही होगी कि यह कैसे, मतलब कि इसको कैसे घटाया जाएगा। तो आपको हम बता रहे हैं 100 में से आप 6 ना घटा करके 1 बढ़ाकर घटाइए, कितना 7। 100 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा 93। 1/4 अगर हम करें तो अब देखिए 4 नीचे है 1 ऊपर है, तो 4 नीचे है तो नीचे वाले में से 1 घटा देंगे तो कितना आ गया ऊपर 3 और नीचे आ गया 3/4, 93 सही 3/4%, ठीक। जैसे हम मान लीजिए 150 में से आपको घटाना है -87, 87 2/7%। अब 150 में से इसको घटाना है आपको, तो 150% में से इसको घटाना है तो हम क्या करेंगे, या 150 में से 87 न घटा के 88 घटाएंगे, 88 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, या 2 12 और यह हो जाएगा आपका 50 62 आ जाएगा, 62 आ जाएगा, क्योंकि 87 न घटाकर 88 घटाएंगे। अब क्या है नीचे 7 है ऊपर 2 है, 7 में से 2 घटा देंगे कितना आएगा 5 और नीचे आ जाएगा 7, 62 सही 5/7%, इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हमें घटाना है 112 में से आपको 8 सही 3/5 घटाना है। अब हम 8 सही 3/5 घटाना है तो हम क्या करेंगे, एक बढ़ाकर घटाएंगे, 8 ना घटाकर 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 112 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 102, और यहाँ पर 5 है यहाँ पे 3 है, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 2/5 आ जाएगा। जैसे 116 में से हमें घटाना है, मान लीजिए आपको 14 सही 2/7 घटाना है। अब यहाँ पर आप 116 में से 14 घटाना है तो आप 15 घटाइए, कितना आएगा 101 बचेगा, 2 ऊपर है नीचे 7 है, 7 में से 2 घटा दीजिए कितना आ जाएगा आपका 5/7 आ जाएगा। देखिए पर किसी चीज में से आपको भिन्न
जो है मिक्स्ड भिन्न को घटाने का तरीका आपको कैसे आना चाहिए, ये आपको बता रहे हैं। जैसे हमें घटाना है 32 में से आपको घटाना है, मान लीजिए 19 सही 8/13। अब 32 में से 19 नहीं घटाना है आपको, 32 में 20 घटाएंगे। 32 में से 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 20 आ जाएगा। और 8/13 है, 13 में से जो है आप 8 घटाइए, कितना आएगा, 5 आ जाएगा। 5/13 हो जाएगा 20 सही 5/13%। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर इस तरीके से आगे जो है कि करते हैं। जैसे हमें घटाना है 140 में से आपको घटाना है 19 सही 8/15%। अब आप इसको 19 न घटा करके क्या घटाएंगे, 20। तो 140 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा, 120। 8/15 है, 15 में से 8 घटाइए, कितना आएगा, 7। और नीचे आपका आ जाएगा 15। 120 सही 7/15। ठीक है दोस्तों, चलिए अब थोड़ा सा हम बात करेंगे। जैसे बात कर रहे थे फ्रैक्शन को कैसे हम परसेंटेज में चेंज करेंगे। हमें दिया जाता है जैसे 25/8 को प्रतिशत में बदलिए, पर प्रतिशत में बदलिए, परसेंटेज चेंज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज चेंज टू फ्रैक्शन। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। ऊपर कितने बार जाएगा, पूरा पूरा 3 बार, तो हम 3 अलग लिख लेंगे। प्लस कितना शेष बचा, 1, नीचे 8। अब हमें पता है 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 300% लिख सकते हैं। और 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 12.5 लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 312.5% हो जाएगा कि नहीं, 312.5% हो जाएगा। जैसे हमें लिखना है, मान लीजिए 27/12, 27/12 का हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कट रहा होगा काट देंगे। तो 3 से जा रहा है दोनों तरफ, 3 से जाएगा या 4 बार में, 3 से ऊपर जाएगा आपका 9 बार में। कितना आ गया, 9/4, 9/4। अब ये 4 से हम करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 सही 1/4। 2 को हम क्या लिख सकते हैं परसेंटेज में, 200। और 1/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, 25। तो क्या हो जाएगा यह, 225%, 225%। जैसे आपको बनाना है, मान लीजिए 47/8, 47/8। तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं। 47/8 को हम लिख सकते हैं क्या, देखिए यह कितने बार जाएगा, पूरा पूरा। तो यह जाएगा आपका 8 पंजे 40, कितना बचेगा, ऊपर 7, नीचे 8। अब 5 का फ्रैक्शन, इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, 500% होगा, क्योंकि एक का 100 होता है। 7/8 का आपको करना है, तो यह करेंगे तो 87.5%। अभी इस पर हमने चर्चा भी की थी, 7/8 पर 87.5% पर चर्चा भी कर चुके थे। तो यह कितना हो जाएगा, 587.5% हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें मान लीजिए बनाना है 49/12 को हमें चेंज करना है परसेंटेज में, कितने बार जाएगा, 12 चौक 48, कितना बचा, 1, नीचे कितना आ गया, 12। 4 का बनाएंगे 400, 1/12 का होता है 8.33%, कितना हो जाएगा, 408.33%।
हाँ, इसको कह रहे थे एक तरीके से और तोड़ सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 43 को हम लिख सकते हैं 48 माइनस 1/8 लिख सकते हैं। 48 माइनस 1/8 लिखेंगे, इसका हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, पूरा पूरा भाग दीजिए, 6 बार जाएगा 6, और यहाँ पर माइनस 1/8 लिख सकते हैं। 6 का अगर हम परसेंटेज वैल्यू बनाएं तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। और 1/8 का आपको पता है कितना होता है, 12.5 होता है। अब 600 में से 12.5 घटाना है तो हम क्या करेंगे, 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 587। अब 0.5 है तो 0.5 लिख देंगे, कितना आ जाएगा, 587 पॉइंट। यही चीज़ आपको यहाँ आया है, यही चीज़ आपको यहाँ पर आया है। तो तोड़ने का देखिए कई तरीके हैं, यह सब कुछ लोगों को तो अभी समझ में नहीं आ रहा आएगा कि ये सब क्या है। जब इस पर सवाल करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, यह सब चीज़ें जो है कि काम की चीज़ें हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज हम जो है कि बताएं यहाँ तक, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। देखिए, आज हमने आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना बताया, फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको बताया गया। उसके बाद जो है कि कुछ वैल्यू दी गई, उसको कैसे जो है कि हल करेंगे उसका तरीका हमने बताया। उसके बाद जो है कि किसी पूर्णांक संख्या में से मिक्स्ड भिन्न को, मतलब एक जो है कि भिन्न को घटाने का तरीका हमने आपको चर्चा की। अब यहाँ पर इसके बाद हम आपको अगले दिन आपको चर्चा करेंगे किसी चीज़ का परसेंटेज आपको विदाउट पेन पेपर कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे। फिर आपको सवाल जो है कि परसेंटेज के सवाल लेकर के हम आएंगे। सवाल जैसे एक क्लास हो चुकी है, उसके आगे जो सवाल होगा तो उसको लेकर के हम आएंगे। ठीक है दोस्तों। और जो है कि थोड़ा सा यहाँ पर जैसे आपको हम बता दें, जैसे आपको निकालना है, मान लीजिए 360 एक संख्या है, इसका 15% निकालना है, 20% निकालना है, 25% निकालना है, और 55% निकालना है, 27% निकालना है। मतलब कोई भी परसेंटेज निकालना हो, 45% निकालना हो, यह कैसे निकालेंगे इस पर कल चर्चा करेंगे डिटेल से। और उम्मीद करेंगे कि आपको जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज जो है हम यहीं पे क्लास को द एंड करते हैं।